तख्ता पलट के 2 साल बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मीडिया से बातचीत को लेकर बांग्लादेश से पाकिस्तान तक में बवाल मचा हुआ है। 24 मिनट की बातचीत के दौरान उन्होंने तख्ता पलट से लेकर बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और भारत के साथ रिश्तों को लेकर बात की थी। इस पर बांग्लादेश भड़क उठा और भारत से द्विपक्षीय रिश्तों की दुहाई देने लगा। वहीं हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने बांग्लादेश के ताज़ा हालात को लेकर भारत को चिताया भी था। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश अब एक और पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब हसीना के बेटे के इस बयान को लेकर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से जब जॉय के इस बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भारत आईएसआई को लेकर पैरानॉइड है। शायद ये इन्फेक्शन उन्हें लग गया है क्योंकि वो भारत में है। इस तरह पाकिस्तान ने जॉय के आरोप को सीधे तौर पर खारिज करने के साथ ही पूरे मामले को भारत के कथित नैरेटिव से जोड़ दिया। हालांकि इस जवाब में एक अहम तथ्य गलत बताया गया। सजीव वाजेद जॉय भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सजीव वाजेद जॉय ने कहा क्या था। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another भारत Pakistan के लिए today सबसे बड़ी चिंता on की your बात eastern ये border. होनी चाहिए कि बांग्लादेश Foreign भारत की intelligence पूर्वी सीमा services, पर एक और especially ISI, पाकिस्तान बनता जा रहा है। has an open आज आपकी hand. पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान Militants, खड़ा है। hundreds विदेशी of खुफिया एजेंसियों convicted खासकर terrorist आईएसआई को terrorists that वहां खुली our छूट Awami मिल League चुकी है। government arrested उग्रवादी and संगठन convicted सक्रिय and हैं। put behind हमारी bars अवामी लीग have been सरकार ने released from जिन prison. सैकड़ों दोषी Hizb आतंकवादियों को ut-Tahrir गिरफ्तार कर marches जेल forward. भेजा था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया Al-Qaeda है। operatives हिज्ब उत speak at तहरीर public खुलेआम rallies. रैलियां निकाल रहा है। अलकायदा के सदस्य This सार्वजनिक is सभाओं what is में happening in भाषण दे Bangladesh. रहे हैं। And this does not आज बांग्लादेश में यही सब हो portend रहा well है और ये न for केवल India भारत and बल्कि the पूरी world at दुनिया के large. लिए अच्छे संकेत नहीं In है। the future, अगर इसे the अभी नहीं next रोका गया set तो of भविष्य में terrorists वैश्विक स्तर पर globally आतंकवाद की are अगली going to खेप be coming from बांग्लादेश से Bangladesh. निकल सकती है और इसके बारे Unless में this is बात stopped होनी चाहिए। now. और इसकी शुरुआत मीडिया से होनी चाहिए, खासकर And भारत के मीडिया से। where it has to begin is from the media, भारत दुनिया का सबसे especially बड़ा लोकतंत्र है। you in आपके मीडिया India. की पहुंच बहुत You are व्यापक है। world's इसे largest केवल तब democracy. सनसनीखेज खबर की तरह न देखें Your जब कोई media बड़ी घटना has हो जाए। reach. ये ऐसा मुद्दा है जिसे आपको हर दिन You उठाना cannot चाहिए। take this ये ऐसा विषय as a है जिस पर sensational अंतर्राष्ट्रीय story स्तर पर only when जागरूकता पैदा something करने की जरूरत है। sensational अगर भारतीय headline मीडिया worthy इसे happens. This प्रमुखता is से something you उठाएगा तो have to cover अंतर्राष्ट्रीय मीडिया every भी day. इसे This is कवर something करेगा। that you have to raise international awareness of. If you raise it, जब the अंतर्राष्ट्रीय international मीडिया media इसे will pick it दिखाएगा up. तब दुनिया If के the नेताओं के international ध्यान में media आएगा। covers it, यही किया जाना it चाहिए। will come to अगर the ऐसा नहीं हुआ तो attention of बांग्लादेश का international भविष्य authorities. बेहद चिंताजनक होगा और That is भारत के what needs to भविष्य be की done. सुरक्षा भी गंभीर If that खतरे is में not पड़ done, जाएगी। भविष्य में क्या then होगा ये Bangladesh's कोई नहीं future जानता। is bleak. India's future security लेकिन is फिलहाल bleak. स्थिति ये है कि बांग्लादेश का संविधान प्रभावी रूप से अस्तित्व में नहीं है। भले ही As to उम्मीद what the की जा future रही हो कि holds, 4 साल बाद वहां चुनाव um, होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे किस रूप में होंगे। who knows? अगर बीएनपी बिना किसी वास्तविक But मुकाबले के दो right तिहाई now, बहुमत हासिल कर this लेती is the है future. The Constitution doesn't exist. Even if we hope तो that वो in 4 संविधान years में there अपनी will be an इच्छानुसार election in संशोधन Bangladesh, कर सकती है who और knows चुनावी what form व्यवस्था it will को इस take. तरह बदल सकती The है कि हर BNP बार उसी की running जीत unopposed सुनिश्चित हो जाए। has a आज जो two-thirds कुछ हो रहा है वो majority. न्याय नहीं है। They can amend the बांग्लादेश में जो हो Constitution रहा है however they वो want and न्याय की ensure प्रक्रिया that the नहीं है। elections are set up वास्तव में ये just सत्ता like पर the कब्जा Yunus बनाए regime रखने के did लिए देश so की that the सबसे BNP बड़ी wins. विपक्षी पार्टी को राजनीतिक रूप से What you have बाहर करने now की is not कोशिश है। justice. You बांग्लादेश heard में यही our हो रहा है। former ये Minister Nawfal लोकतांत्रिक talk और about चुनावी this. प्रक्रिया What के is साथ happening खुला is राजनीतिक not justice. हस्तक्षेप और What is हेरफेर happening है। is political uh, exclusion बीएनपी जानती of है the कि यदि अवामी opposition, लीग of the को largest स्वतंत्र रूप political से party in बोलने और Bangladesh, राजनीति in करने order की to अनुमति grab दी and गई hold तो on to स्थिति power. उसके लिए That is what चुनौतीपूर्ण is happening हो in सकते हैं। Bangladesh. This आज is बांग्लादेश के लोग खुश democratic नहीं हैं। पिछले 2 वर्षों में electoral यूनुस manipulation. That शासन is के all it दौरान is. भ्रष्टाचार की वजह से The BNP अर्थव्यवस्था knows that the बुरी Awami तरह League is प्रभावित allowed to हुई है speak और freely. ये भ्रष्टाचार People of आज भी Bangladesh are not जारी है। happy right now. The उनके economy आर्थिक has कुप्रबंधन, collapsed in the चाहे वो last 2 years यूनुस शासन के दौरान हो under the रहा हो corruption of the Yunus regime, and that corruption continues today या मौजूदा सरकार के तहत, under इसकी their वजह से economic बांग्लादेश mismanagement, पूर्ण आर्थिक पतन both के under the कगार Yunus पर पहुंच regime गया है। and the अगर current ये regime. स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में Bangladesh is उसकी on the verge अर्थव्यवस्था of पूरी total तरह ढह collapse. सकती है और In a बांग्लादेश few more एक years, रॉक स्टेट में the बदल सकता economy है। will have अभी collapsed, एक्शन लेने का समय है। and मैं आप Bangladesh सबसे आग्रह will करता turn हूं कि इसकी into शुरुआत a rogue मीडिया से state. होनी चाहिए। हमें आपकी ज़रूरत है The ताकि time दुनिया to का act is ध्यान now.
इस मुद्दे की तरफ आकर्षित हो सके। The place to start is in the media. We need you to bring the world's attention to this. वहीं शेख हसीना की मीडिया से बातचीत को लेकर बांग्लादेश में भी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में शेख हसीना के प्रोग्राम की वजह से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश इस बात से बेहद आक्रोशित है कि फरार और नरसंहार के मामले में दोषी ठहराई जा चुकी शेख हसीना को नई दिल्ली में मीडिया के साथ लाइव बातचीत करने की अनुमति दी गई, जहां उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के खिलाफ तीखे और विषैले आरोप लगाए। इस कार्यक्रम की वजह से भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के नए सिरे से निर्माण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर ढाका ने पहले ही अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया था। इसके बावजूद इस सार्वजनिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी गई। हमें इसका गहरा खेद है। जिस दिन बांग्लादेश के लोग जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, उस दिन भारत की धरती पर शेख हसीना की यह सार्वजनिक बातचीत बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है और जुलाई क्रांति के शहीदों का गंभीर अनादर है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से स्थापित तथ्यों से इनकार करना, जिनमें जुलाई अगस्त 2024 के दौरान फांसीवादी शासन ने मासूम नागरिकों, जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, इन सब की निर्मम हत्या शामिल है। इन सामूहिक हत्याओं के दोषी हसीना और उनके आपराधिक सहयोगियों की तरफ से इतिहास की धारा को पलटने की ये एक व्यर्थ कोशिश है। बांग्लादेश की जनता पहले भी ऐसे घृणित प्रयासों को खारिज कर चुकी है और आज भी उन्हें अस्वीकार करती है। जुलाई क्रांति की भावना को बनाए रखते हुए हमारे लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हमारा देश कभी भी फांसीवाद के अंधकारमय दौर में वापस नहीं लौटेगा और बांग्लादेश कभी किसी का आश्रित राष्ट्र नहीं बनेगा। सामूहिक हत्याओं की दोषी हसीना और उनका माफिया तंत्र बांग्लादेश की राजनीति में कभी जगह नहीं बना पाएगा। बांग्लादेश भारत के साथ संप्रभु समानता, पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और राष्ट्रीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित रचनात्मक, पारस्परिक तौर से लाभकारी और दूरदर्शी संबंध बनाए रखना चाहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्ष 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि के तहत दोषी अपराधी हसीना को बांग्लादेश लौटाने के लिए भारत सरकार से किए गए हमारे बार बार के अनुरोधों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसके विपरीत किसी भी बहाने से उन्हें मीडिया के साथ खुलकर बातचीत करने की अनुमति देना हमारे लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाला है और भारत बांग्लादेश के सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए भी हानिकारक है। बता दें कि दिल्ली में शेख हसीना ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाए या फिर उनकी मौत ही क्यों न हो जाए, वो वापस अपने देश जरूर जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने 2024 के छात्र आंदोलन के बारे में बात करते हुए कहा कि वो शांतिपूर्ण नहीं था, इसके जरिए हिंसा फैलाई गई और छात्रों को हथियार बनाया गया। इस दौरान उन्होंने भारत को अच्छा दोस्त भी बताया था। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।